नमस्कार मित्रों, मैं प्रोफेसर डॉक्टर दिनेश गुप्ता फिर आपके सामने हाजिर हो गया। महाराष्ट्र के डोंबिवली इस शहर में मैं आया हूँ जहाँ पे महासंस्कृति महोत्सव का कार्यक्रम चल रहा है। कल ही 26 तारीख को इसका इनॉग्रेशन किया गया है। खासदार साहब जो हमारे सबके लाड़के जो है श्रीकांत शिंदे साहब, इन्हीं के हाथ से इसका इनॉग्रेशन किया गया है। जहाँ पर आप हमारे महाराष्ट्र के जो आराध्य देवता बोले जाते हैं, जिनको आदि देवता बोला जाता है, छत्रपति शिवाजी महाराज, इन्हीं के जीवन पर शिव संस्कार पर आप देख सकते हैं कि अलग अलग यहाँ पर एक एग्जीबिशन लगा हुआ है, जहाँ पर आप शस्त्र, छत्रपति शिवाजी महाराज कालीन के शस्त्र जो आप इतिहास में पढ़ते हैं ना चौथी कक्षा में, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको, जो आपने चौथी में पढ़ा होगा कभी या अभी आप पढ़ रहे होंगे, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। मित्रों, मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन से 3 महत्वपूर्ण सिद्धांत हम लोग सीख सकते हैं। सबसे पहला, आपके लाइफ का एक मिशन होना चाहिए। छत्रपति शिवाजी महाराज का मिशन क्या था, कोई बता सकता है क्या मिशन लेकर वो चले थे? एक ही मिशन था पूरे लाइफ में। 16 साल की उम्र में रायरेश्वर इस किले पर उन्होंने अपने रक्त का दान दिया और उसके बाद एक प्रण उन्होंने किया था। कोई बता सकता है यहाँ पे? छत्रपति शिवाजी महाराज ने एक प्रण किया था, पूरे जिंदगी भर उन्होंने उस प्रण को दिया। स्वराज्य के बारे में उन्होंने बताया था। मित्रों, पूरा जिंदगी 16 साल की उम्र में पूरा सपने को उन्होंने देखा और 57 साल की उम्र में वो सपना पूरा हुआ। आपके जीवन में एक मिशन होना चाहिए। आजकल के मैं देखता हूँ, युवाओं को देखता हूँ, वो बनते हैं शिवाजी महाराज जैसा, लेकिन उनके विचार को भी रखिए साफ। आपके दिमाग में वो विचार भी होना चाहिए छत्रपति शिवाजी महाराज का। तो सबसे पहले मिशन बनाइए, आपके लाइफ का एक मिशन होना चाहिए। मित्रों, आप देख सकते हैं कि अब तक न राजा ऐसा हुआ, बोलते हैं कि झाले बहु होतील बहु पण या समहाच। बहुत सारे राजा हो चुके हैं मित्रों, और होंगे भी, बहुत सारे राजा भी होंगे, लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे एक ही थे। तो सबसे पहले आपके लाइफ का एक मिशन होना चाहिए। जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज ने कहा था, आपलं स्वराज्य आपल्याला से स्थापित करायचं है, हमको अपना स्वराज्य खुद ही बनाना है साहब, अब कोई अवतार आने वाला नहीं है। तो सबसे पहले आपके लाइफ का एक मिशन होना चाहिए। दूसरा, आपके पिताजी कुछ भी काम करते होने दीजिए, आपके पिताजी कुछ भी होने दीजिए साहब, आप क्या बनने वाले वो इंपॉर्टेंट है। छत्रपति शिवाजी महाराज के जो पिताजी थे शाहजी थे, और वो कहीं वो जहांगीर का काम करते थे, वो मुगल साम्राज्य में काम करते थे, लेकिन उनके माँ के संस्कार थे। माँ उनको क्या बुलाती थी मालूम है? मैं देखता हूँ आजकल के माता पिता अपने बच्चे को चिंटू पिंटू बुलाते थे, लेकिन जीजा माता, राजमाता जीजा माता अपने बच्चे को बोलती थी राजे। बचपन से वो उसको राजे बोलती थी। तो आजकल के पेरेंट्स को भी ये सीखना चाहिए कि आप अपने बच्चे को क्या बुलाते हैं। तो आपके पास आपके पिताजी क्या करते हैं, आप कहाँ पे पढ़ाई किए, वो इंपॉर्टेंट नहीं है मित्रों। आप जो भी आपके पास मिला है, जो कुछ मिला है, आपके पिताजी जो कुछ काम करते हैं उसको धन्यवाद दीजिएगा। आप क्या बनने वाले वो महत्वपूर्ण है। तीसरा, आपके पास जो रिसोर्स है उसका इस्तेमाल कीजिएगा। छत्रपति शिवाजी महाराज लेकिन छोटी सेना को लेकर उन्होंने बड़ा साम्राज्य स्थापित किया। मित्रों, आपके पास क्या है? आपको कैबिन नहीं मिला है, कोई बात नहीं, आपको एसी नहीं मिला है, कोई बात नहीं, आपको बेंच वगैरह नहीं मिला, कोई बात नहीं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को स्कूल में नहीं दिया जाता था, वो बाहर बैठ के उन्होंने पढ़ाई किया। मित्रों, आपके पास जो रिसोर्स है उसका सही इस्तेमाल कीजिएगा। ये तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट सिद्धांत है छत्रपति शिवाजी महाराज के। छत्रपति महाराज के जीवन से बहुत कुछ सीख सकते हैं, लेकिन ये जो चीज़ मैंने सीखा अपने जीवन में, वो मैंने आपके साथ शेयर किया। मैं आया हूँ डोंबिवली के महासंस्कृति महोत्सव के अंदर, और जहाँ पर मैंने सारी बातें बताई। मैं प्रोफेसर डॉक्टर दिनेश गुप्ता फिर मिलूंगा इसी तरह से एक नए वीडियो में, जहाँ पर हम छत्रपति शिवाजी महाराज और उनके जीवन के जो ये आप देख रहे हैं ना, ये जो राज्याभिषेक, जब उनको छत्रपति दिया गया था, उस समय का ये एक महोत्सव का ये सीन मेरे पीछे, जिसमें आप देखेंगे अंग्रेज लोग भी यहाँ पर उपस्थित थे। अंग्रेज स्वयं यहाँ पर आए थे, वो वहाँ पे उन्हें नतमस्तक होते थे सारे लोग, यहाँ तक कि उनके शत्रु भी उनके सामने नतमस्तक होते थे। मित्रों, तो ये थे ऐसे महान जो छत्रपति शिवाजी महाराज है, उनके बारे में मैं फिर मिलूंगा नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।